हमें सबसे पहले शुद्धात्मा का श्रद्धान होना चाहिए, उसके बिना हमें आत्मानुभव नहीं हो सकता। मैं वास्तव में शुद्धात्मा हूँ, बना बनाया परिपूर्ण तत्व हूँ, और वो परिपूर्ण तत्व की ऐसी श्रद्धा होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि हमें संसार की सुख सामग्री तो चाहिए ही नहीं, लेकिन उस परिपूर्ण तत्व की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई मोक्ष की बात कहे कि मोक्ष तो चाहिए, तो अंदर से ऐसा भाव आवे कि मुझे मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। इतना बल अपने शुद्धात्मा का, अपनी परिपूर्णता का जिस जीव को ऐसा भान होता है, वो ही जीव आत्मानुभव के योग्य बनता है। अभी जिन जीवों के अंदर राग देश कसाय, इनकी ही परिणति, इनकी ही एकत्व बुद्धि, इनमें ही अपनत्व, चाहे भले ही इनको मिटाने के लिए हो, लेकिन उन्हीं में रस चलता है। कसाय मिटेगी तो आनंद आएगा। समझ में आया? मैं कसाय वाला, मैं कसाय मिटाऊंगा। ऐसा जो अपने को कसाय के कारण अपूर्ण देखता है, बेकारी देखता है, संसारी देखता है, मोही देखता है, उसे शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। कि क्यों नहीं हो सकती? कि पहले ही समझ लो, हम जैसा अपने को मानेंगे हमें वैसी अनुभूति होगी। अगर हमने अपने को संसारी माना तो हमें वैसी अनुभूति होगी। हम कितने ही ऊपर से सुने ऐसा हम आत्मा अनुभूति होगी नहीं। इसलिए जीव, हम सब अधिकतर जीव ऐसी तत्व की गहरी बात सुनने पर भी जब अनुभूति की बात आती है तो हमें राग देश कसाय की अनुभूति होती है। राग देश कसाय की अनुभूति होने का कारण राग देश कसाय नहीं है। राग द्वेष कसाय की अनुभूति होने का कारण उसे अपना स्वरूप मानते हैं, उसमें एकत्व करते हैं, उसका कर्तृत्व अंदर मैंने करे। ये राग देश विकार मोह माया क्रोध मान किसने करे? मैंने करे। तो मैंने करे तो फिर उसकी अनुभूति मेरे पने होती है, और वो अनुभूति जब तक मेरे पने होती रहेगी तो वो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी, वो होने भी नहीं देगी। इसलिए जैसे ये तो हो गया इस तरफ से, अशुभ की तरफ से। अब शुभ की तरफ से चलो। मैं दया दान पूजा भक्ति करने वाला, मैं व्रत करने वाला, मैंने क्रोध कम करता हूँ, मैंने मान नहीं करता, ऐसा मानने वाला भी अनुभूति शुभ भाव वाली अनुभूति करेगा। अनुभूति समझ गए ना? हमें पिता की अनुभूति कब होगी? जब हम अपने को पिता मानेंगे। हम अगर अपने को पिता नहीं मानेंगे तो हमें पिता की अनुभूति नहीं होगी। हल में है, हम जैसा अपने को मानते हैं हमें वैसी अनुभूति होती है। हमें स्त्री पने की अनुभूति तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम अपने को स्त्री नहीं मानते, और चाहे हमें कितने स्त्री जैसे कपड़े वस्त्र पहना दिए जाए तो भी हमें अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्रद्धा में ये प्रतीति है कि मैं स्त्री हूँ ही नहीं। तो देखो, श्रद्धा में मैं स्त्री नहीं हुए प्रतीति होने से बाहर में स्त्री का कितने ही स्वांग धारण करे, वो स्त्री की अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसे ही स्त्री बाहर में पुरुष का कितना ही रूप धारण करे, स्वांग बनाए, तो भी उसकी अनुभूति में स्त्री की ही अनुभूति होगी, उसे पुरुष की अनुभूति नहीं हो सकती। एक्टिंग करेगी पुरुषों जैसी, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही आचार्य कहते विकार से ऐसा भेद ज्ञान चाहिए कि विकार होवे लेकिन अनुभूति शुद्धात्मा की होवे। ऐसा कर सकते हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो प्रश्न है। लेकिन वो तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि तुम उपयोग वाली अनुभूति को यहाँ लेके आते हो। इसलिए जब लगता है कि विकार राग देश चल रहे होंगे तब अनुभूति में है, तो वो अनुभूति माने उपयोग, वो अनुभूति नहीं। जैसे वो स्त्री पुरुष का स्वांग धारण करे है, लेकिन श्रद्धा की उसकी अनुभूति जो है, जो 24 घंटे वाली, वो पुरुष की है, ये वो स्त्री की है। और अगर स्त्री पुरुष है तो स्त्री की है, पुरुष की है, बराबर है ना? तो वो अनुभूति भी एक अनुभूति है। उस अनुभूति को पहचानो। 24 घंटे जो सम्यक दृष्टि की अनुभूति कायम है, वो उपयोग वाली अनुभूति नहीं है, वो श्रद्धा वाली अनुभूति है। जैसे हमें पुरुष की अनुभूति है। अच्छा, अभी है पुरुष की अनुभूति के नहीं? अभी आप कहोगे हम तो सोच ही नहीं रहे कि हम पुरुष। भैया, आपके सोचने की बात नहीं है, लेकिन एक अंदर में एक धारा, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ,
तो पुरुष वाली अनुभूति चल रही है। हम स्त्री का स्वांग आपसे कराए तो भी आपके अंदर वो श्रद्धा कायम रहती है कि मैं पुरुष हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कौन होता है? जो राग के काल में भी अपने को राग ही नहीं मानता। राग होता है, उसे ज्ञान होता है कि राग हो रहा है, लेकिन वो अपने को रागी मानेगा तो फिर अनुभूति भी रागी की होने लगेगी, जैसे हम सबको हो रही है। इसका नाम मिथ्यात्व है। विकार मिटने का नाम मिथ्यात्व मिटना नहीं है। विकार से भिन्न चैतन्य की अनुभूति विकार के काल में होना, ये सम्यक दर्शन है, ये मिथ्यात्व का मिटना है। तो देखो, हम वर्तमान में गहराई में जाके देखो, इतना अपन स्वाध्याय सुनते हैं। कल शाम को विचार कर रहा था, अपन ने अपने को हृदय से भगवान माना क्या, या भगवान के समान माना क्या? जो ऊपर भगवान विराजमान है, मैं बिल्कुल इनके ही जैसा हूँ, मेरे में और इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा माना क्या? आज गुरुदेव श्री सुबह के व्याख्यान में ले रहे थे, उपदेश रतनमाला का उदाहरण दे रहे थे कि 1000 केवलियों से भी ज़्यादा विशेष एक तीर्थंकर केवली होते हैं। समझ में आया? हजारों एक तरफ सामान्य केवली हो और एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा हो, तो उनसे विशेष होते, क्योंकि उनके निमित्त से बहुत प्रभावना होती है। फिर उसमें लिखा कि उन तीर्थंकरों से भी ज़्यादा प्रतिमा विशेष होती है। कि क्यों? कि प्रतिमा सदा काल रहती है, अचल रहती है, वे तो चलायमान है और वे कुछ काल में चले जाएंगे, लेकिन प्रतिमा निरंतर बनी रहेगी और निरंतर भीतरागता दिखाती रहेगी। फिर उसमें लिखा था, उससे भी ज़्यादा महान अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ में आया? जो अनादि काल से, आज से नहीं, अभी से नहीं, अनादि काल से परमात्मा है। निगोद में भी परमात्मा था, वर्तमान में भी परमात्मा है, और अनंत काल बाद भी उसे देखोगे तो परमात्मा है। ऐसे उस त्रिकाली ध्रुव की प्रतीति करने से सम्यक दर्शन होता है। हमें किस किस की महिमा आती है? जिनेंद्र देव की, सीमंदर परमात्मा की, मुनिराजों की। समझ में आया? लेकिन अपनी महिमा नहीं आती, ये सबसे बड़ी गलती है। हमें धन, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, या तो इनकी महिमा आती मिथ्या दृष्टि को, अथवा इनसे छूटे तो दया, दान, व्रतशील, संयम की महिमा आती, त्यागी वृत्तियों की। लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ, अंदर देखो अपने में जाके, अपन मानते हैं अपने को भगवान। या तो भगवान होना है, या द्रव्य दृष्टि से भगवान के जैसा हूँ, ये समझ आया? तो भगवान द्रव्य दृष्टि से है, और हमें तो भगवान कौन सा पसंद है? पर्याय दृष्टि वाला। द्रव्य दृष्टि वाला भगवान पसंद नहीं है। तो अपन जैसे अपन कहो कि तुम भगवान हो, तो हाँ ठीक है, एक मजा कहाँ आता है आदमी को? देखो, अपन को ये बात सुनने में इतना आनंद नहीं आता कि तुम भगवान हो, परिपूर्ण गायक हो, जितना ये सुनने में आता है कि आज आपकी सॉल अच्छी लग रही। सोचो बात, आज आपसे हमने इतना कह दिया कि आज आपने सब्जी बहुत अच्छी बनी, आप उसमें इतने प्रसन्न हो जाते हो कि वाह भाई तारीफ हो। बोलो, सड़ी सड़ी बात से आप कोई चीज़ खरीद के लाए और हमने कह दिया कि बहुत अच्छी लाए, बस आप प्रसन्न हो गए। बोलो, हमने कहा जिनके कान बड़े बड़े होते वे महापुरुष होते हैं, और भाग्य से तुम्हारे कान थोड़े बड़े बड़े हैं। पंडित जी हमारे तो देखो थोड़े, ऐसा अंदर आया ना भाव, तो ये कहलाती, उसकी प्रतीति आई, फीलिंग आई, तभी तो आनंद आया। आनंद कैसे आता? सब्जी किसी और ने बनाई हो, तुमने तो बनाई नहीं, बनाई तुम्हारी जेठानी ने, माँ ने, देवरानी ने, बहन ने, जिसने ही बनाई, और वो बोला कि तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, तो तुम्हें दुख होता है? दुख होता है कि हमने थोड़ी बनाई, बनाई तो उसने, तो आनंद क्यों नहीं आया? प्रशंसा तो की गई थी, लेकिन ये मेरी प्रशंसा नहीं है, ये तो उल्टा उसकी प्रशंसा है जो मुझे जेठानी बिल्कुल पसंद नहीं है। आया समझ में? तो ऐसा बोलो तो वो देवरानी ऐसा बोले, या वो उसकी नंद या जो भी होते ऐसे बोले कि अरे आज ही बन गई होगी, वैसे तो बेकार ही बनाती है।
समझ में आया कि नहीं आया है? तो आचार्य कहते हैं कि समय सार सुनने का फायदा ही नहीं हो रहा है ये आत्मा की बात सुनने का, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैं भगवान हूँ। तो फिर साहब क्या करें? विश्वास नहीं आ रहा है और जबरदस्ती विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है। अंदर बैठ नहीं रही बात, अंदर तो ये बैठिए, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे, पहाड़ चढ़ेंगे, दिगंबर दीक्षा लेंगे, मुनि बनेंगे, साधु बनेंगे, तब जाके कहीं कुछ होगा। वैसा वो प्रतीति में तो वो बैठा है, मैं अभी का अभी परिपूर्ण हूँ और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अभी बाबूजी क्लिप भी सुन के आया मैं साथ में, तो बाबूजी ले रहे थे, कोई बहन जी प्रश्न पूछ रही थी कि मोक्ष तो जाना पड़ेगा, बोले ये मान्यता मिथ्यात्व। समझ में आया? वो तो सीधा बोलते हैं, मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ, मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं जब उनने बाबूजी ने भी लिया कि तुमने अपने को परिपूर्ण माना कहाँ, अगर मोक्ष की चाह है तो ये तो अधूरापन हो गया ना। माने मुझे मोक्ष चाहिए, बोलो मुझे मुनि बनना है, मुझे ये बनना है, ये जो चाह है, और इस चाय को तुम अच्छा मानते हो। ऐसा विकल्प आवे, विकल्प तो कई तरह के आते हैं, कोई आने की तो बात नहीं, पैसा कमाने के आते तो मोक्ष चाय की विकल्प हो जाए तो, लेकिन अगर उसको उपादेय माना, उसे अच्छा पैसे कमाने के विकल्प को तो बुरा माना और पैसा छोड़ने के विकल्प को अच्छा माना, भोग के विकल्प को बुरा माना और भोग के त्याग के विकल्प को अच्छा माना। यही तो है शुभ अशुभ में भेद, यही तो है मिथ्यात्व। ये ऐसे नहीं समझ में आता, जब उसका प्रैक्टिकल करो तब समझ में आता है। भाई त्यागने का विकल्प भी विकल्प है और भोगने का विकल्प भी विकल्प है, और दोनों विकल्प पर हैं, पर्याय हैं, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति चाहिए।